प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आप परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, तो हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप सोचते हो कि अब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, काफ़ी लंबे समय बीत चुका है, अब प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। ये फिर आप सोच रहे हो जो वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया था, जो वादा परमेश्वर ने अपने वचनों में किया है, वो वचन अब मेरे जीवन में पूरे नहीं होंगे। समय बीत चुका है। हो सकता है आप इस प्रकार से सोच रहे हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि समय नहीं बीता है, प्रभु आपके जीवन में अपने वचनों को पूरा करेंगे। प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है तो इस बात पर विश्वास करने की कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे 20 और 21 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन अब्राहम के विषय में कहता है कि उसने अविश्वासी न होकर, वो अविश्वासी न हुआ, उसने परमेश्वर के वचन पर, उसके वादे पर संदेह नहीं किया, बल्कि अपनी मरी हुई दशा को देखकर, अपनी उस जीर्ण शीर्ण दशा को देखकर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। तब भी वो विश्वास करता रहा, ये जानकर कि अब हमारी उम्र नहीं रही माँ बाप बनने की, तब भी वो परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन पर भरोसा करता रहा, उस वचन पर विश्वास करता रहा जो वचन परमेश्वर ने उससे कहे थे। और इस बात के लिए वो परमेश्वर की महिमा करता रहा, परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो कि तूने मुझसे ये वादा किया है कि इस बुढ़ापे में भी तू हमें संतान देगा। उस वचन पर वो भरोसा करता रहा। जबकि समय बीतता चला जा रहा था, वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है एक तरीके से देखा जाए, परंतु ऐसे समय में भी वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रख रहा है और आनंदित है, खुश है, परमेश्वर की महिमा को कर रहा है। अक्सर देखा जाता है जब लोगों की प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, जब समय बीत जाता है, तो वो परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के उस वचनों पर संदेह करने लग जाते हैं, शक करने लग जाते हैं कि झूठ लिखा है, ये सच नहीं है, परमेश्वर तो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। इस प्रकार से वे लोग सोचने लगते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं। धन्यवाद तो बहुत दूर की बात, वो परमेश्वर से पीछे हटने लगते हैं कि कुछ नहीं है, परमेश्वर उत्तर नहीं देता, कोई काम नहीं होता है। परंतु वे नहीं जानते कि ऐसे समय में जब देर हो रही है, ऐसे समय में जब लगता है कि अब नहीं प्रार्थना का उत्तर आ रहा, ऐसे समय में उन्हें परमेश्वर की महिमा को करना चाहिए, ऐसे समय में उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, ऐसे समय में उस वचन पर जो प्रभु ने उनसे कहे हैं, उन वचनों पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करते हैं, तब अब्राहम की तरह आप अपने जीवन में उस प्रॉमिस को, उस वचन को पूरा होते हुए देखते हैं। हम जानते हैं कि अब्राहम ने उसके बाद अपने जीवन में उस आश्चर्य कर्म को देखा जब उसने विश्वास किया, और यही आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। जरूरत है विपरीत समय में उस पर भरोसा रखने की, उसके वचन पर भरोसा रखने की, उस प्रार्थना के उत्तर आने के लिए भरोसा रखने की। और अब्राहम ने विश्वास किया कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि उसने कहा है तो वो उसे पूरा करेगा, वो उसे पूरा करने के लिए सामर्थी है। यही आपको भी विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, तो इस बात पर विश्वास करना है कि वो विश्वास योग्य है अपने वचनों के प्रति। जो कुछ उसने बाइबल में कहा है वो उनको पूरा करने के लिए सामर्थी है और विश्वास योग्य है। जब दोस्तों आप ऐसे विपरीत समय में अब्राहम की तरह परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते हैं। ऐसे कार्य
जिनका उसने वादा किया है, ऐसे कार्य जो आपकी आंखों ने नहीं देखे, कानों ने नहीं सुने, अद्भुत आश्चर्य कर्म। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बहुत से लोगों को आप बता रहे हैं इन प्रार्थनाओं के बारे में कि प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है प्रार्थनाओं के द्वारा। और आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें, प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है, मैं यूपी रामपुर से हूँ। मेरी गवाही इस प्रकार है कि मेरे बड़े भैया का ऑपरेशन था, उनके पित्ते में पथरी थी। मैंने सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने मेरे भैया के लिए प्रार्थना करी और मेरे भैया का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। और मैंने प्रार्थना भेजी थी कि उनका पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा था, वो भी प्रभु यीशु ने पैसों का बंदोबस्त करा, उनका ऑपरेशन सही से हो गया। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता को धन्यवाद देती हूँ, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु उनकी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए। सभी को जय। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और सच में परमेश्वर आपकी निराशाओं को आशा में बदल देंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे पिता, हम सबके आधार, हम सबके जीवनों में कार्य करने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा, बड़ाई, प्रशंसा और तारीफ करते परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को सराहते परमेश्वर पिता। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमसे प्रेम करे, जो हमारी देखभाल करे, जो हमारी सुरक्षा करे, जो हर समय हमारे साथ में रहे। और सच में प्रभु जी, आप जगत के अंत तक हमारे साथ में है प्रभु, ये वायदा आपने हम सबसे किया है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके वायदों के लिए प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों के लिए प्रभु जी। आज की सुबह में परमेश्वर हम इस बात के लिए धन्यवादी हैं कि हम सब जीवित रहकर प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर। आपने हम सबके जीवनों में एक नया दिन जोड़ा है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते। रात भर में आपने संभाला, अपनी प्रोटेक्शन में रखा, सुरक्षा में रखा परमेश्वर, और प्रभु अपने पंखों तले हिफाजत से रखा। और प्रभु आज का नया दिन प्रभु हम सबको दिखाया कि अपनी आंखों को जब हमने खोला तो इस नई सुबह को देखा प्रभु। और तेरा धन्यवाद हो प्रभु कि प्रभु ये हर एक दिन प्रभु आपकी दया से हम सब देखने पाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तेरी प्रेजेंस प्रभु हम सब के मध्य में है प्रभु। धन्यवाद, हम आदर करते अपने हाथों को उठाकर प्रभु। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद कि तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए तैयार है प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपके बिना कुछ भी नहीं, आप हमारे सहायक हैं, आप हमारी सहायता और मदद करें। हर प्रकार के भटकाने वाली बातों को, डाइवर्ट करने वाली बातों को, विचारों को अशुद्ध करने वाली बातों को इसी समय कैंसिल करते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, उनके थॉट्स के ऊपर हम आपके कंट्रोल को, आपके नियंत्रण को मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि एक एक के विचारों पर आपका नियंत्रण है, उनके जीवन में तेरा राज्य है। और प्रभु सच में एक एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में इस समय आत्मा और सच्चाई से बैठे हैं प्रभु। यीशु मसीह, उनका हार्ट तुझसे कनेक्ट है प्रभु, उनके विचार तुझसे कनेक्ट है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं हमारे विश्वास योग्य प्रभु, आप हम सब के लिए हर दिन में, हर क्षण में, हर पल में विश्वास योग्य है परमेश्वर पिता। हम सबको भी एक विश्वास योग्य जीवन दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और आज के दिन में हम चाहते हैं आपके प्लान्स, आपकी योजना, आपकी इच्छा परमेश्वर, जो आपकी विल है प्रभु, वो हम सबके जीवनों में पूरी हो, क्योंकि आप हमारे भले को, बुरे को, हमारी हर प्रकार की बातों को जानते हैं प्रभु। और धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि ऐसा आपने हम सबके जीवनों में किया है। आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य आपके लोगों के लिए मांगते हैं पिता। सबको आप स्वस्थ रखें ताकि आज के दिन में स्वस्थ रहकर वो जो काम करे उससे आपकी बड़ाई और प्रशंसा हो पिता। प्रभु वचन के लिए धन्यवाद पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने अब्राहम के जीवन से सीखा प्रभु यीशु कि प्रभु अविश्वासी होकर नहीं परंतु विश्वासी होकर वो उस प्रतिज्ञा के लिए प्रभु, जो प्रतिज्ञा आपने उनके लिए की थी प्रभु, उस पर विश्वास किया और प्रभु उसके उस समय की बाट जो ही और प्रभु उस काम को देखा जो करने में आप सामर्थी हैं प्रभु। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु इस वचन के अनुसार इस वचन को हर एक अपने जीवन में रिसीव करे प्रभु। वो अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी होकर तेरी
प्रतिज्ञा की हुई बातों के लिए प्रभु, तेरे वचन के द्वारा जो प्रतिज्ञाएं प्रभु, जो वाचा प्रभु तूने अपने लोगों के साथ में बांधी है, उस बात पर ये विश्वास कर सके प्रभु। तूने कहा तू कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ प्रभु, इस बात पर ये विश्वास करे कि जीवन के हर एक ट्रबल में, मुसीबत में, परेशानी में, समस्याओं में प्रभु तू इनका साथ नहीं छोड़ेगा, वरन प्रभु तू निकास करेगा और संभालेगा। प्रभु यीशु, जब प्रभु ये असफल हैं तो प्रभु तूने कहा है कि मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा, आई एक्सॉल्ट यू, और आपने कहा है कि मैं तुझे प्रसिद्ध करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आपने कहा मैं तेरी प्रशंसा को बढ़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह, ऐसा ही जैसे कि आपके वचन में कहा गया है प्रभु, आपके लोग वो अपने जीवन में रिसीव करते हुए उस क्षेत्र में जहां प्रभु वो वीक पड़ रहे हैं वहीं वो स्ट्रांग हो सके परमेश्वर पिता। प्रभु आज हर एक के जीवन में आपके विश्वास के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर कि ये हर प्रकार के वचन पर, जो आपके वचन जो आपके मुख से बोला गया उस पर विश्वास करते हुए चले प्रभु, अपनी परिस्थिति को देखकर नहीं परंतु प्रभु तेरे वचन में कही हुई बातों को देखकर ये विश्वास में आगे बढ़कर प्रभु अपने जीवन के लिए विश्वास करे कि निकास तेरी ओर से है, समस्या का समाधान तेरी ओर से है, चंगाई तेरी ओर से, छुटकारा तेरी ओर से। इस बात के लिए विश्वास करने वाले हो सके, ऐसे इनके हृदय को आप तैयार करें परमेश्वर पिता। प्रभु इन्हें लगता है कि बच्चे बहुत गलत रास्ते में है प्रभु, उनका आना असंभव इन्हें लग रहा है, परंतु आपका वचन इस बात को वायदा करता है परमेश्वर कि मैं असंभव कार्यों को संभव करूंगा। यीशु मसीह उनके बच्चों को, उन लोगों को जिनके जीवन को ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो, उसे आप इनके जीवन में करें और संभव करें उन बातों को जो इनके लिए मुश्किल है। कोई काम, कोई ऐसा प्रभु कार्य है जो इनके लिए मुश्किल है, आप उनको सामर्थ्य दें और वो संभव हो सके पिता। यीशु मसीह, जब इन्हें लग रहा है कि लोन से छूटना, कर्जे से छूटना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलना असंभव है, परंतु तेरे लिए सब कुछ संभव है परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना है प्रभु, आप उन कर्जों से, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, उस लोन से, उस हर प्रकार की आर्थिक तंगी से उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भी प्रभु अंधकार में हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस हैं अपने जीवन में, उनका कोई भी प्रभु ने लगता है कि कोई सहारा नहीं, परंतु प्रभु तेरा वचन वो अपने जीवन में कोड करें कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। अब विश्वासी होकर नहीं परंतु विश्वासी होकर तेरे वचन पर भरोसा करते हुए प्रभु आपके बेटे बेटियां चलने पाए प्रभु, ऐसा होने में आप मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु इस बात पर विश्वास करें क्योंकि तूने कहा है मैं तेरे सब रोगों को दूर करूंगा। प्रभु यीशु के नाम से इस वचन की घोषणा करते हुए हम ये विश्वास करते हैं, आज जितने लोग बीमार हैं पिता, ये वचन उनके जीवन में कार्य किया। हम डांटते हैं उन बीमारियों को जो उनके शरीर में है, उस दर्द को, उस तकलीफ को जो शारीरिक है पिता, यीशु के नाम से दूर करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि सारे रोगों को आपने इनके शरीर से दूर किया। ये विश्वास हमारा है पिता, क्योंकि तू सामर्थी है अपने लोगों को चंगा करने के लिए, उन्हें स्वस्थ करने के लिए, उन्हें प्रभु मजबूत करने के लिए आप उनके साथ में हैं। धन्यवाद पिता, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। आज जितने लोग बंधनों में हैं आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा के बंधनों में दुष्ट आत्माएं, इनके परिवार, इनके बच्चों, इनको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने प्रभु छुटकारा दिया, चंगाई दिया और प्रभु आपने अपने लोगों के विश्वास को इंक्रीज किया है। प्रभु वो अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी होकर इस समय प्रार्थना में प्रभु उन बातों को अपने जीवन में इन्होंने रिसीव किया है जो कि आपने प्रतिज्ञाएं और जो वाचा आपने बांधी है प्रभु। धन्यवाद। अब्राहम ने विश्वास किया, उसी प्रकार हर एक जन को विश्वास करने का वरदान दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे हाथों में इन बातों को सौंपते। आज के दिन में जो भी कार्य हैं प्रभु आप अपने लोगों के कार्यों को सफल करें। पेंडिंग जो काम है, रुके पड़े हैं प्रभु, काफ़ी लंबा समय हो गया है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, परंतु आज के दिन में उन कामों को आप संभव करें पिता। गुड हेल्थ दे, जहाँ कहीं भी तेरे लोग जाएं, सुरक्षा प्रदान करें, आपके लहू में ढांपते हैं और हर प्रकार की गलत बातों से इन्हें बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, आपके लोगों को, उनकी बातों को तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।